करते हैं अब जल प्रहार की। और खरगोन की बात सबसे पहले जल प्रहार की अगर करें तो बाढ़ से यहां पर हालात बिगड़ चुके हैं। पुलिया पर जान जोखिम में डालकर लोग उसे पार कर रहे हैं। खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर शेगांव के पास बोराड नदी की पुलिया पर बाढ़ के बावजूद लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से लोग गुजर रहे हैं। बाढ़ के चलते वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पहाड़ी अंचल में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। खरगोन की दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए एक तस्वीर, पहली तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि पुलिया के ऊपर से पानी किस गति से बह रहा है, कितने तेज बहाव से ये पानी गुजरा है। लेकिन उसके बावजूद जो लोग अपने आप को इसे पार करने में बहादुर साबित करना चाहते हैं, असल में वो बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं। ये मूर्खता का काम है, क्योंकि ऐसे में बड़ा हादसा होता ही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले भी लोगों के बहने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए ये एक और तस्वीर कि कैसे गाड़ी पूरी पानी में डूब गई। तो ये लापरवाही कितनी भारी पड़ जाती है, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। छिंदवाड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें। यहाँ पर सोमवार की रात एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। नवीगांव के पास नदी पार करते समय एक गाड़ी बीच में फंस गई और गाड़ी में सवार लोगों के साथ बड़ा हादसा होते होते टला है। ग्रामीणों ने वक्त रहते 3 लोगों को बचा लिया। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि किसी रात के अंधेरे में गाड़ी बीच नदी की खड़ी हो गई और स्थानीय लोगों ने सकुशल सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया। सुबह होने पर क्रेन की मदद से गाड़ी को पानी से बाहर निकाला गया। उधर बैतूल में जारी मूसलाधार बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। निचली बस्तियों में पानी भर चुका है और यहां रहने वाले लोगों की मुसीबत भी बढ़ चुकी है। घरों में पानी भर गया है। जिले में अब तक 14 इंच बारिश दर्ज हुई है। देखिए बैतूल की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के चलते डैम लबालब हो चुके हैं और पारस डो के 3 और सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोल दिए गए हैं। आसपास पहाड़ी इलाका होने की वजह से पहाड़ी नदियां भी उफान पर चल रही हैं और लगातार पानी डिस्चार्ज इसी वजह से किया जा रहा है। बांध के किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट अभी भी यहां जारी कर रखा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से जितेंद्र जुड़े हुए हैं, युगल हमारे साथ छत्तीसगढ़ से रायपुर से जुड़े हुए हैं और सुधीर रतलाम से जुड़े हुए हैं। तीनों सहयोगियों के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या बारिश का हाल है। सबसे पहले राजधानी का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, बारिश को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि भोपाल में बारिश हो भी रही है और उसके बाद स्थितियां जो हैं निचले क्षेत्रों में जो रहने वाले हैं वहां बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। अभी क्या स्थिति है बारिश को लेकर? तो मौसम विभाग ने आने वाले जो 48 घंटे हैं उसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो जाहिर सी बात है अति से ज़्यादा बारिश होने की चेतावनी जारी की है और नर्मदापुरम संभाग हो, जौनपुर संभाग हो या फिर अलग जो भोपाल के आसपास के भी कई ऐसे ज़िले हैं वहाँ पर अति से ज़्यादा बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। बिजली चमकने गरजने के संकेत दिए गए हैं, तो लोगों को अलर्ट होने की संभावना है। और अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन के 92 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर क्विक रिस्पांस सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो नदी तालाब डैम लबालब हैं वहाँ पर किसी तरह से लोग उनके पास ना पहुँचे। उनको रेस्क्यू करने के लिए भी लगातार दल रवाना कर दिए गए हैं, मगर लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा और जो उफनते नाले हैं, नदियाँ हैं, उनके आसपास लोग ना पहुँचे। भोपाल में अभी तक 9 इंच से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। और अगर बात करें, हालांकि फिलहाल अभी बारिश का दौर रुका हुआ है, मगर रुक रुक कर जब बारिश हो रही है तो उसके चलते कहीं ना कहीं पानी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है।
और इसे जल जमाव लेकर की स्थिति भोपाल बनी नगर हुई निगम है, कमिश्नर ने पानी अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। आपके पास लौटेंगे जितेंद्र, सुधीर के पास चलते हैं और वहां समझते हैं कि मालवा अंचल की क्या स्थिति है, झाबुआ क्षेत्र में क्या स्थिति है। सुधीर, बारिश को लेकर, क्योंकि हमने तस्वीरों में देखा था कि एक तरफ तो अलर्ट जारी किया गया, दूसरी तरफ झाबुआ में महिलाएं इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती हुई नजर आई थी, तो क्या स्थिति बारिश को लेकर बनी हुई है? देखिए, उज्जैन संभाग के बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पे अभी पर्याप्त बारिश की शुरुआत नहीं हुई है। एक राउंड जरूर आया था मानसून का, लेकिन अब जो है यहाँ पे इंद्रदेव मुझे लगता है कि नाराज दिखाई दे रहे हैं। रतलाम में भी लगातार ऑरेंज अलर्ट की बात की जा रही है, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पर रिमझिम बारिश थोड़ी देर होती है और उसके बाद जो है बारिश रुक जाती है। तो झमाझम बारिश का दौर अभी बाकी है। किसानों को पहले राउंड में जो बारिश हुई थी उसमें किसानों के चेहरे खिले थे, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं एक मायूसी भी नजर आ रही है। रतलाम की जहां तक बात है, रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर, इस पूरे बेल्ट में बहुत ज्यादा बारिश अभी देखने को नहीं मिली है। जिस तरह की तस्वीरें विदिशा, बैतूल, छिंदवाड़ा और भोपाल से सामने आई थी, उस तरह की तस्वीरें यहां जो है अभी इस पूरे बेल्ट में कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अभी नहीं है। लेकिन अब लोग जो है, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि झाबुआ में इंद्रदेव को मनाने की जो है प्रयास किए जा रहे हैं, उसी तरह के प्रयास अगर कुछ दिनों और बारिश की खेच बढ़ती है तो रतलाम में भी नजर आ सकते हैं। चूंकि राहत इस बात को लेकर जरूर है कि कल यहाँ पे वोट डलने हैं, रतलाम की 6 नगरीय निकाय में वोट डलने हैं, तो बारिश के नहीं होना कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दलों ने राहत के साथ जरूर ली होगी। जी बिल्कुल, राहत के साथ जरूर ली होगी। और चलिए बात अब छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं और समझते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई सारे जिले जो हैं वहाँ बारिश की वजह से जिले तरबतर हो रहे हैं। मौसम विभाग ने अभी भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। युगल हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, पूरे प्रदेश के अगर हाल की बात की जाए, क्या हालात हैं, कितनी बारिश हुई है, मौसम विभाग क्या कह रहा है और सरकार की तरफ से क्या राहत पहुंचाने की कोशिश चल रही है? देखिए पुनीत, उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में अभी राहत की बात है, लेकिन बस्तर संभाग है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर जल प्रलय की स्थिति है। बीते 3 दिनों से लगातार जो है मूसलाधार बारिश हो रही है। अमूमन जो जितने भी बस्तर संभाग के सभी जिले हैं वहाँ बाढ़ की स्थिति है। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। दर्जनों ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और जो है जाने वाली जो मार्ग है वो भी पूरी तरह से जाम हो गया है। माने ये कहा जा सकता है अंतर्राज्यीय जो परिवहन है वो पूरी तरह से ठप है। बस्तर संभाग में जो जोड़ा जाता है वो पूरी तरह से ठप है। एसडीआरएफ की टीम को तैनात जरूर किया गया है, लेकिन जिस तरह से अभी लगातार बारिश हो रही है उसे देखते हुए जो तैयारियां हैं वो नाकाफी दिख रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी गांव जा रहे हैं, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां तक वो खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो अपने जो संसाधन हैं उसी तक सिमटे हुए हैं। और अभी वहां पर इन गांवों में जहां पर जल जमाव की स्थिति है वहां पर मदद की सख्त जरूरत है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए जो है अलर्ट जारी किया गया है। उसमें रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर भारी बारिश होती है तो एक बार फिर आसमानी आफत है वो जमकर कहर बरपाएगी। और लेकिन अभी अपन कह सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की नाकाफी दिख रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बारिश को लेकर जो जानकारियां अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं वो भी हमने बताई कि छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। रतलाम की अगर बात की जाए तो वहां उतनी बारिश नहीं हो रही है, और अगर नहीं हुई आने वाले दिनों में तो वहां कुछ टोटके भी लोग करते हुए नजर आएंगे।